राधे राधे सभी को। मध्य प्रदेश के अंतर्गत चलने वाली पुस्तक 8th ग्रेड अभ्यास कार्य कक्षा 8 विषय संस्कृत। संस्कृत की जो 8th ग्रेड आपकी चलती है उसमें हमने पिछली वीडियो में 3 पार्ट तक का काम कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 4 के बारे में। पार्ट 4 का नाम है नीति श्लोका। चलिए हम नीति श्लोका के अंतर्गत आने वाले उन प्रश्नों को हल करेंगे या भरेंगे जो हमारी इस पाठ के अंतर्गत आई है। प्रश्न नंबर पहला, आचारः परमो धर्मः। आचारः परमो धर्मः, तो इसमें आएगा हमारा धर्म। अधर्म आ नहीं सकता, वार्ता नहीं आएगी, नीति नहीं आएगी, तो आपको क्या करना है? धर्म। प्रश्न नंबर 2, नीति श्लोकेषु भवति। नीति श्लोकेषु भवति, नीति श्लोकों में क्या होता है? नीति होती है, अनीति नहीं होती है, असत्य नहीं होता है, किमपि न, कुछ भी नहीं। तो इसका आपका कौन सा सही हो जाएगा? ब वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, मोहात् किम न प्राप्तनोति। मोह से क्या प्राप्त नहीं होता है? अमृतम, विद्या, धनम। इसका क्या उत्तर रहेगा सही? मृत्यु। जो मोह करते हैं उनको क्या प्राप्त होती है? मृत्यु। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, निर्धनस्य पदे विभक्ति अस्ति। तो इसमें आएगा षष्ठी विभक्ति, जिसके पीछे शय आ जाए। क्या आ जाए? शय। उसमें कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी। तो इसका क्या करोगे आप? षष्ठी विभक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, विषम कश्यम भूषणम। विष किसका आभूषण है? विष्णु का नहीं, नीच का नहीं, राहवे का नहीं। तो विष किसने पिया था? शिव ने, शिवस्य। और जब इन्होंने विष पिया तो इनका कंठ कैसा हो गया था? नीला। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नीलकंठ। रिक्त स्थानस्य पूर्ति। रिक्त स्थानों की क्या करना है? पूर्ति करना है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, विचिन्तयेत् पदे उपसर्गः अस्ति। इसमें कौन सा उपसर्ग है? वि उपसर्ग। षड विद्या जीवलोकस्य खालिस्थान। इसमें क्या आएगा? सुखानि। जिसने इन 6 विद्याओं को प्राप्त कर लिया वो किसको प्राप्त कर सा है? सुख को। किसको? सुख को। नास्ति पदे संधि अस्ति। तो इसमें कौन सी संधि हो गई? अपने दीर्घ संधि। प्रश्न नंबर 9, सत्येन प्राप्तनोति। आपको क्या करना है? अमृतम। अमृतम। प्रश्न नंबर 10, गुणेषु यत्नः करणीयम्। क्या करणीयम्? यत्नः। यत्नः। प्रश्न नंबर 11, भयम कुत्र नास्ति। भय कब नहीं रहता है? जागृते। जो जागा हुआ रहता है ना,
उसको क्या नहीं रहता, भय नहीं रहता। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है शिलाशैले केन आरोप्यते। शिलाशैले केन आरोप्यते। यत्नेन, पर्वत पर शिला आरोपते मतलब चढ़ाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? यत्नेन। यत्नेन मतलब आप एक प्रकार से प्रयास समझिए, यत्नेन। जीवलोके कति सुखानि आसन। इस लोक में जीव को सुखी होने के लिए कितने आसन या क्या क्या चीजें आनी चाहिए? वो क्या है? षड। षड मतलब 6। प्रश्न नंबर 14, भोजनम कदा विषम भवति। भोजन कब विष हो जाता है? अजीर्णे, जब वो पचता नहीं है या किसी का पेट खराब हो जाता है तो आप उसको रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मिठाई, जब आप उसको कुछ भी खिलाओगे पिलाओगे तो फिर वो खा पाएगा क्या? नहीं खा पाएगा। तो इसमें लिख लो अजीर्ण। प्रश्न नंबर 15, शंकरस्य भूषणम किम। हमने आगे बढ़ा था कि विष किसका आभूषण है? शंकर का। तो आप लिख लिए शंकरस्य भूषणम विषम। शंकरस्य भूषणम विषम। शंकर का आभूषण ही क्या है? विष है, या शंकर का आभूषण जो है वो विष के समान है। विष तो शंकर जी ही धारण कर सकते हैं, कोई और थोड़ी ना धारण कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अमृतम केन आपद्यते। अमृत कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अमृतम सत्येन आपद्यते। अमृत सत्य बोल करके प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 17, शूरम कदा जानीयात। शूरम युद्धे जानीयात। कोई शूरवीर है तो उसका पता कब चलेगा कि ये शूरवीर है या केवल बात ही करता रहता है? तो शूरम, जो शूरवीर है, उसका तो पता केवल युद्ध के ही मैदान में चलेगा। नहीं तो अगर कोई बातें वाला होगा ना तो पहले ही भाग जाएगा। देहे किम प्रतिष्ठम। देहे किम प्रतिष्ठम। प्रश्न नंबर 18, अमृतं चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम। ये इसका उत्तर है, आप इसको लिख लो, रोक रोक के लिख लिया करो। अगला जो है ये थोड़ा बड़ा है। प्रश्न नंबर 19 है, विक्रियन्तेन घंटार्भी गावः अनेन कथनेन किम तात्पर्यम् अस्ति। सर्वे गुणार्जने प्रयत्नः करणीय, आटोपे किमपि प्रयोजन न भवति, यथा दुग्धरहिता गावः घंटायुक्ता अपि न विक्रियन्ति। इसका अर्थ ये हुआ कि जो गुणी लोग होते ना उनको प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, उनको गुण आ ही जाएंगे। और आटोपे किमपि प्रयोजनम न भवति, और जो केवल बाहर ही दिखावा करते हैं, जो केवल ऊपर से दिखते हैं, वो गुणी नहीं होते, वो गुण रहित होते। जिस प्रकार से दुग्ध रहिता गाय, जो दूध से रहित गाय होती ना, घंटा युक्ता अपि न विक्रियन्ति, उसके कितनी ही घंटियां बांध दो उससे वो बिक थोड़ी ना जाएगी। बिकेगी तो वही जो दूध देने वाली गाय है। प्रश्न नंबर 20, नीति श्लोका पाठात
स्त्रीलिंग युक्तान पदान चित्वा लिखत। यथा भार्या, जैसे भार्या है, स्त्रीलिंग शब्द के पद लिखने हैं हमको। भार्या, प्रिया, प्रियवादिनी, विद्या, शिला, घंटा च, ये क्या है? ये सब हमें लिखने हैं। स्त्रीलिंग युक्त पद है ना ये, इसलिए। हमारा ये पाठ यहीं पर खत्म होता है और हम आगामी कक्षा में पाठ 5 के बारे में चर्चा करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी। इसी के साथ सभी को राधे राधे, पुनः जय श्री राम, नमो संस्कृताय।